वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त सी लुक आप लोगों के साथ शेयर। उसके लिए हमें सबसे पहले आईब्रो जो है उसको फिल कर लेंगे। आईब्रो फिलर के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो फ्लॉलेस ब्यूटी का ही फिलर यूज़ कर रही हूँ। और देखें कितनी खूबसूरत जो है स्मूथ, इसके साथ मज़े की चीज़ ये कि कोई भी चीज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है। अब इसके बाद आई बेस मैंने फिंगर के साथ आई बेस अच्छे से पूरी आई के ऊपर अप्लाई कर दी है। इसी तरह से दोनों साइड पे हम लोग आई बेस अप्लाई करेंगे। अब पिंक शेड लेकर उसको शॉकिंग पिंक शेड लेकर उसको हम जो है वो अपनी आईलाइट के ऊपर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अच्छे से ब्लेंडिंग करते हुए स्प्रेड कर देंगे। बहुत अच्छे से उनको कलर को जो है हमने इसके ऊपर डिपॉजिट करना है और बिल्कुल अच्छे से ब्लेंडिंग करते करते इसको हमने जो स्प्रेड करना है। और देखिए मैं किस तरह से स्प्रेड करती हूँ करके ये स्प्रेड करके उसके बाद ब्राउन शेड लिया है और ब्राउन शेड को और पिंक शेड को जो है वो आपस में मिक्स कर रहे हैं, इनकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करके। और आप देख रहे हैं कि वो मतलब सिर्फ ऊपर रखे तो मैं उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है वो दोनों शेड्स को आपस में मिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से अब ये मिक्स करने के बाद दोनों आइज़ के ऊपर वाइट सिल्वर शेड जो है वो लेकर मैं अपनी आईलेट के ऊपर ड्रॉप कर रही हूँ। सिल्वर शेड आईलेट के ऊपर ड्रॉप कर दिया है और करके तो अब जो है वो हम लोग हाईलाइट करेंगे। हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटर अप्लाई कर लेंगे। और ब्रश से अप्लाई करने के बाद उसको फिंगर से जो है वो अच्छी तरह से फैला देंगे, ज़्यादा नहीं फैलाएंगे उसी एरिया पे कि वो बाकी शेड्स में ब्लेंड हो जाएंगे। अब आउटर कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लैक कलर को डिपॉजिट करके उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, लाइट सा स्मोकी टच देने के लिए आउटर कॉर्नर पे। तो इसको हमने अच्छे से जो है वो अप्लाई करते हुए बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देना है। और आप देख रहे हैं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा कलर एक ही बार नहीं लिया, बिल्कुल नॉर्मल कलर लेंगे और नॉर्मल कलर को जो है वो हम लोग ब्लेंड कर देंगे। इसी तरह से दूसरी आइज़ के ऊपर भी हम लोग जो है वो कलर को डिपॉजिट करके उसको अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग कर देंगे दोनों साइड पे। और ये ब्लेंडिंग के बाद सिल्वर शेड लेकर उसको मैंने अप्लाई कर दिया है अगेन उसकी फिनिशिंग के लिए हाईलाइट के ऊपर। और अब जो है वो अडियान की ग्लू जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, दोनों हाईलाइट के ऊपर अडियान की ग्लू अप्लाई करूँगी। और ग्लू को अप्लाई करने के बाद 20 सेकंड छोड़ेंगे, 10 सेकंड सॉरी। और उसके बाद ये मैं जो है वो बड़ी खूबसूरत से पिगमेंट जो हैं वो हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिए हैं। वो ब्रश से मैंने अप्लाई किए हैं, ब्रश से बड़ी खूबसूरत सी उसकी फिनिशिंग आती है। और ये पिगमेंट्स अप्लाई करने के बाद मैंने जो है वो आईलाइनर अप्लाई कर लिया है। आईलाइनर अभी हम जो सिर्फ आई तक ही मतलब आई के आउटर कॉर्नर तक ही अभी अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद ये जो बेस मैं अप्लाई कर रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त बेस है और 24 आवर इसकी वारंटी है इसकी बेस की। और बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। और ये बेस भी हम लोग फ्लॉलेस ब्यूटी की ही यूज़ कर रहे हैं और इसकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त है। सबसे मज़े की बात है इसके साथ हमें किसी किस्म का कोई कंसीलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कलर करेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट इस बेस को फेस के ऊपर अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से हम लोग करेंगे ब्लेंड। इसको ब्रश के साथ मैंने फुल फेस के ऊपर फैला लिया है। फैलाने के बाद अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और मेक श्योर कि आपकी ब्लेंडिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त। क्योंकि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी बेस उतनी लॉन्ग लास्टिंग होगी। आप कितने ही अच्छे ब्रांड की बेस यूज़ कर लें, लेकिन जब तक आप उस पर वर्क सही से नहीं कर रहे, उसको ब्लेंड अच्छे से नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं होगी। यहाँ पे हमारी जो मॉडल है उनका वो हिजाब बेस के दौरान पे उतरा था बार बार, तो उन्होंने कहा कि ये हिजाब उतार के ही आप बेस अप्लाई कर लें। बेस अप्लाई करने के बाद हमने बिल्कुल भी इनकी कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि आज की जो हमारी लुक थी उसमें हमने इनके फेस को थोड़ा सा इन्हेंस करना था। मींस के फीचर्स को इन्हेंस नहीं करना था। फीचर्स को इन्हेंस तब करते कि जब हम लोग मतलब फेस के अकॉर्डिंग हमने फ़ीचर्स को इन्हांस करना होता है। लेकिन यह कि आज की लुक में हमने फ़ीचर्स को इन्हांस नहीं करना था और हमने ब्लश को वैसे अप्लाई किया, लेकिन फिर भी नोज़ के ऊपर लाइट सी कंटूरिंग की ज़रूरत थी। नोज़ के ऊपर लाइट सी कंटूरिंग अप्लाई करने के बाद
अब हम लोग नोज टिप के ऊपर और जैसे आउटर कॉर्नर पे मैं हमेशा की तरह अप्लाई करती हूँ, हाइलाइटर अप्लाई करती है। हाइलाइटर को इसी तरह से हम लोग अपर लिप और इसी तरह से हम लोग चीक्स के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और बड़े अच्छे से हाइलाइटर को साथ ही बिल्कुल इक्वल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ नहीं करना और इक्वली हम लोग हर साइड पे इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद ये देख रहे हैं आप कितना मतलब स्मूथ सा है टेक्सचर। हाइलाइटर भी हम लोग सेम फ्लॉलेस ब्यूटी का ही यूज़ कर रहे हैं और कितना स्मूथ सा टेक्सचर है हाइलाइटर का। और ये आप देख सकते हैं बड़ी नेचुरल सी ग्लो है, बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि हाइलाइटर को जो है वो बिल्कुल रखा हुआ है। अब हम लोग मस्कारा जो है वो उसको करेंगे। दोनों साइड पे अच्छे से मस्कारा कर लिया हमने और मस्कारा जो है वो बड़ी एहतियात से करना होता है कि ताकि ऊपर कहीं नहीं लग जाए। और मस्कारा करने के बाद हमने आई लैशेज़ अप्लाई कर ली। आई लैशेज़ जो है उसके ऊपर हमेशा आई लैशेज़ का एक ट्रिक है कि आई लैशेज़ के ऊपर लैशेज़ ग्लू लगा के उसको 30 सेकंड के लिए छोड़ा करें। और वैसे भी किसी अच्छे ब्रांड की यूज़ किया, यानी मैंने यहाँ पे एस्टी की यूज़ की है आई लैशेज़ गम, और उसको 30 सेकंड के लिए छोड़ के जब हम लोग आई के ऊपर लगाते हैं तो बिल्कुल भी हमें स्टे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लैशेज़ अप्लाई करने के बाद मॉडल की आइज़ को ओपन करवा के हम लोग जो आउटर कॉर्नर का विंग है वो अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू आई, और जो आई लैशेज़ के साथ हमारी वो बन रही है लुक उसके हिसाब से। और अब हमने जो है वो वाइट काजल अप्लाई कर लिया है आँख के अंदर ताकि आँख खुली बड़ी लगे। वाइट काजल अप्लाई करने के बाद ब्राउन शेड लेकर उसको जो है वो आँख के नीचे अच्छे से ब्लेंड करते हुए अप्लाई कर लेंगे। और जो हमने वाइट लाइन ड्रॉ की थी लाइनर के साथ उसके ऊपर नहीं, उससे साइड ही, और लिपस्टिक की जो है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। और ये देखें, ये है हमारी मॉडल की आज की फ़ाइनल लुक और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। और अगर तो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस तरह की बनाई जाए। और ये है कंप्लीट हमारी मॉडल की लुक। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी फ्लॉलेस बेस है और स्मूथ भी।